हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुजरात बजट के बारे में। एक्चुअली गुजरात बजट जो है वो 24 फरवरी को लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें फिनटेक हब से लेके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सारे मिला के पूरे टोटल 10 बिग अनाउंसमेंट किए हैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में, तो उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जीएस पेपर 2 जो है जीपीएससी का, उस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें ये क्वेश्चन जो है गुजरात बजट से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रिवीजन सीरीज है किसका, जीपीएससी के लिए, जो 7 जनवरी पे एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तो अगर आपने ये सीरीज नहीं देखा है, ज्योग्राफी का रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है पूरा। अगर आपने आपको वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है जीपीएससी 2023-24 रिवीजन सीरीज के नाम से। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको मैं बता देती हूँ कि हमारा एक क्रैश कोर्स है जो ऑलरेडी रनिंग है सिविल सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें अच्छा ऑफर चल रहा है। उसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, साथ में आपको फ्री स्टडी मटेरियल दिया जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स का फ्री स्टडी मटेरियल्स मिल सकता है, जिससे आप अपने नोट्स, आपका नोट्स अच्छे से बन जाएंगे और आपका रिवीजन जो है वो बहुत इजी और एकदम इजी गोइंग में हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी कूपन चल रहा है, ये 31 दिसंबर तक था, लेकिन इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है। तो एक्सटेंड करने के बाद ये अब हमारा 31 जनवरी तक वैलिड है, तो आप तब तक इसको यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ 1499 रुपीज़ में आपको ये कोर्स मिल रहा है विथ लाइफ टाइम एक्सेस। मतलब आप जब चाहें तब तक इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप जीपीएससी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किए हैं और अगर आप 2024 या 25 को टारगेट करें तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें लाइफ टाइम एक्सेस है, आप कभी भी इस कोर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको ये कोर्स मिल रहा है, तो आप इसको परचेज कर लीजिए। सिर्फ 1500 रुपये में इतने सारे बेनिफिट्स आपको दिए जा रहे हैं। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको स्क्रीन पर कूपन कोड प्लस हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो शो कर रहा होगा। क्लियर? ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब हम आज गुजरात बजट से और सारी जो 10 बड़ी अनाउंसमेंट की है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले हमको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अब नए लीडर हैं भूपेंद्र पटेल, ये अब हमारे सीएम है। इन्होंने 18 सीएम ऑफ गुजरात बने हैं 12 दिसंबर 2022 से। तो इनके प्रेजेंस में प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के प्रेजेंस में भूपेंद्र भाई पटेल को क्या बनाया गया है, 18 सीएम बनाया गया है गुजरात का। ठीक है, इनको आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप जान लीजिए। कन्नू भाई पटेल हैं जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिन्होंने गुजरात का बजट जो है वो जो हमारी विधानसभा है, स्टेट असेंबली है, उसके सामने रखा था। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है कन्नू भाई देसाई, नॉट पटेल, कन्नू भाई देसाई जो थे, उन्होंने फ्राइडे को अनाउंस किया स्टेट का पहला बजट का। ये पहला बजट क्यों है, क्योंकि जब असेंबली इलेक्शंस हुए थे दिसंबर में, उसके बाद ये पहला बजट प्रस्तुत किया गया है। मेजर अनाउंसमेंट इंक्लूड किए गए हैं। कुछ प्रोमिसेस जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखे थे 2022 के इलेक्शन के पहले, वो कुछ अनाउंसमेंट जो थे उनको प्रोमिसेस को पूरा किया गया इस बजट के अंदर। ठीक है, ये फर्स्ट बजट है। भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी पावर रिटेन की है वापस से 2022 में, और इन्होंने रिकॉर्ड 156 सीट्स जो है इस बार जीत ली है असेंबली इलेक्शंस में। टोटल कितनी सीट्स है आपको पता होना चाहिए गुजरात की। टोटल 182 सीट्स है। 182 में से 156 सीट्स जो है वो सिर्फ बीजेपी की हो गई है। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा इन्होंने असेंबली इलेक्शन में जीत हासिल की है। उसके अलावा भूपेंद्र पटेल जो हमारे 18 सीएम है, उन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई है, उन्होंने कुछ की अनाउंसमेंट किए थे बजट के प्रेजेंटेशन के टाइम पे, जिसमें मेनली उन्होंने फोकस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, टैक्सेस के ऊपर, हाउसिंग स्कीम्स के ऊपर, और ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उन सबको इंक्लूड किया गया है इस बजट के अनाउंसमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये जो टोटल बजट है वो कितने का है, ये जो टोटल बजट है वो 3 लाख करोड़ का है। देसाई जी ने अनाउंस किया था कि कोई न्यू टैक्सेस हम इम्पोज नहीं करेंगे लोगों के ऊपर, ना ही चेंजेस किए जाएंगे ओवरऑल टैक्सेशन सिस्टम में। ठीक है, पैंडेमिक के टाइम पे इन्होंने रिलीफ दिया था बहुत सारे सेक्शंस को सोसाइटी के, और उसके वजह से 1000 करोड़ बाय रिड्यूसिंग 1000 करोड़ रुपीज
इन वेरियस टैक्सेस, मतलब बहुत सारे टैक्सेस थे उनमें उनको रिड्यूस किया गया था। तो 1,000 करोड़ रुपीस का इन्होंने क्या किया था, रिडक्शन किया था टैक्सेस में। इस वजह से इस बार कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे, ओवरऑल टैक्सेशन सिस्टम जैसा है वैसा ही रहेगा। और इस बार 3 लाख करोड़ का टोटल बजट इन्होंने स्टार्ट किया है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको इस बार याद रखनी चाहिए कि 156 सीट्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी की आउट ऑफ 182। तो कोई भी अपोजिशन लीडर नहीं है पहली बार गुजरात असेंबली में इन हिस्ट्री। मतलब गुजरात असेंबली में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई अपोजिशन का लीडर ही नहीं है। अपोजिशन के लीडर के लिए एटलीस्ट 10% सीट्स जो है वो विन होने चाहिए। तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिन्होंने 10% सीट्स जो है वो विन किए हैं। तो एटलीस्ट 19 सीट्स जो है वो किसी अपोजिशन पार्टी के पास होनी चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि 156 सीट्स तो किसकी हैं, 180 से अगर 152 सीट्स भी अगर भारतीय जनता पार्टी की होती तो 182 में से 20 सीट्स जो वो किसी को मिल जाती तो फिर वो अपोजिशन की गवर्नमेंट बना लेता। लेकिन 156 सीट्स की वजह से अपोजिशन की कोई लीडर नहीं बना है। अब 3 लाख करोड़ का जो बजट है उसमें से 70.6% जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दिया गया है। 21.36% जो है एजुकेशन को दिया गया है। 15.0% एनर्जी को दिया है। 8.71% ट्रांसपोर्ट को दिया गया है। 5.49% सोशल सर्विसेज को दिया गया है। 8.5% हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को दिया गया है। ये परसेंटेज डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यूज में, कितना परसेंट एग्रीकल्चर को दिया है, कितना एजुकेशन को, कितना एनर्जी को, कितना ट्रांसपोर्ट को। 15.43% वाटर सप्लाई एंड अर्बन एरियाज को दिया गया और 5.89% जो है वो सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो पहला अनाउंसमेंट क्या किया है गुजरात गवर्नमेंट ने कि टैक्सेशन में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। दूसरा अनाउंसमेंट किया गया है सेंटर का विजन जो है अमृत काल। अगर आपने इंडिया का बजट देखा हो, अगर इंडिया का बजट नहीं देखा है तो वो भी जल्दी आने वाला है, मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ। तो उसमें एक इंडियन बजट में अमृत काल के बारे में बात की गई है। अमृत काल को ध्यान रख के जो सेंटर का अमृत काल का विजन है उसको ध्यान रख के देसाई जी ने बोला है कि बजट जो है वो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर। ठीक है, तो अगले 25 साल के लिए क्या डेवलपमेंट करना है स्टेट में उसको डिटरमाइन किया जाएगा, उसकी डायरेक्शन को डिटरमाइन किया जाएगा। देसाई जी ने ये भी बोला है कि गवर्नमेंट जो है उसका एम जो है वो स्टेट की जीएसडीपी मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इंक्रीज करना है बियॉन्ड रुपीज 42 लाख करोड़। ठीक है, 42 लाख करोड़ के ऊपर जीएसडीपी को बढ़ाना है, ग्रॉस डोमेस्टिक क्या प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है ये तो हमने आप ऑलरेडी इकोनॉमी वाले सेक्शन में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज इकोनॉमी के वीडियोस पूरे अच्छे से जाकर देखिए। गुजरात गवर्नमेंट जो है उनका प्लान है कि वो स्पेंड करे अराउंड रुपीज 5 लाख करोड़ ऑन दी डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट का प्लान है 5 लाख करोड़ से वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में दे दे नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। अगले 5 साल जो है वो 5 लाख करोड़ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करे। और स्टेट जो है वो अभी भी स्टिल हीलिंग प्रोसेस में है फ्रॉम दी हॉरर्स ऑफ द मोरबी ब्रिज कोलैप्स। मोरबी करके एक जगह है, वहाँ पे एक ब्रिज था वो कोलैप्स हो गया था। कोलैप्स होने की वजह से वहाँ पे कम से कम 135 जो लोग हैं उस ब्रिज के नीचे आके दब गए थे। तो अभी भी स्टेट जो है उसके हॉरर में है। इस वजह से उन्होंने जो रुपीज 550 करोड़ का प्रोविजन रखा है किसके लिए, ब्रिज का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए और ओल्ड ब्रिज को रिपेयर करने के लिए। ये मोरबी ब्रिज जो कोलैप्स हुआ था उसका प्रोविजन इन्होंने किसमें रखा है, बजट में रखा है। और 550 करोड़ रुपीज जो है उसको अलोकेट किए गए उस ब्रिज के लिए। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो 5 हाईवेज बनाएंगे गुजरात में एज हाई स्पीड कॉरिडोर्स। ठीक है, हाई स्पीड कॉरिडोर्स के लिए 5 हाईवेज बनाएंगे और उनका कॉस्ट कितना होगा, रुपीज 1500 करोड़। देसाई जी ने ऐसा अनाउंस किया है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए हाईवे बनाए जाएंगे गुजरात में जो हाई स्पीड कॉरिडोर्स होंगे। ठीक है, उनके लिए 1500 रुपए करोड़ का बजट में प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उन्होंने की है, जैसा कि उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने ऑलरेडी प्रॉमिस किया था 2022 के इलेक्शन में। गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू डबल द एनुअल इंश्योरेंस लिमिट टू रुपीज 10 लाख फ्रॉम द एग्जिस्टिंग रुपीज 5 लाख अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य
स्कीम फॉर एलिजिबल फीमेल्स फैमिलीज देसाई सेड। एक्चुअली एक स्कीम है जन आरोग्य स्कीम, उसमें पहले जो बजट मतलब इंश्योरेंस लिमिट थी वो 5 लाख के ऊपर थी, लेकिन अब इसको डबल कर दिया गया है। अब एनुअल इंश्योरेंस लिमिट जो है वो 10 लाख रुपए कर दी गई है। जो एग्जिस्टिंग कितनी थी, 5 लाख रुपए थी अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर। अगर आपको ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नहीं पता है तो इसके बारे में जरूर जाके पढ़िएगा, क्योंकि ये बजट में मेंशन है, तो इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है, और उसमें जो 5 लाख है उसको डबल करके कितना किया गया है, डबल किया गया है, ट्रिपल किया गया है। तो ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 5 लाख का 10 लाख कर दिया है, 20 लाख कर दिया है, 50 लाख कर दिया है, या 2.5 लाख कर दिया है, कुछ भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट अनाउंसमेंट, सिक्स अनाउंसमेंट की है, उनका एक और प्रॉमिस था। गवर्नमेंट ने अपने सारे प्रोमिस इसमें मैनिफेस्टो में जो रखे थे वो उनको फुलफिल करने के लिए बजट में एलोकेट किया गया है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया गया है कि 2 गैस सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे 1 साल के अंदर टू द बेनिफिशियरी ऑफ उज्ज्वला स्कीम। जो उज्ज्वला स्कीम होती है जिसमें गैस सिलेंडर प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें 2 गैस सिलेंडर जो है अब वो फ्री किए जाएंगे। ये उन्होंने किसमें मैनिफेस्टो में भी रखा था और फिर बजट में भी इंक्लूड कर दिया। उसके लिए बजट रजिस्टर कर दिया है कि 2 सिलेंडर्स के लिए कितना बजट जाएगा, वो इंक्लूड हो गया है। सातवां अनाउंसमेंट उन्होंने अपने बजट में किया था कि जो पटेल गवर्नमेंट है, मतलब भूपेंद्र भाई जी पटेल की जो गवर्नमेंट है, उसमें एक प्रोविजन रखा गया 150 करोड़ का फॉर साबरमती रिवर फ्रंट नियर गुजरात गिफ्ट सिटी। ठीक है, जो 150 करोड़ का प्रोविजन रखा गया है साबरमती रिवर फ्रंट के पास में गुजरात गिफ्ट सिटी के लिए गांधीनगर में। और उन्होंने बोला है कि ये अमाउंट जो है वो 5,950 करोड़ वुड बी अलोकेटेड फॉर द एम्बिशियस नर्मदा प्रोजेक्ट। मतलब इसके अलावा 5,950 करोड़ जो है वो किसके लिए रखा गया है, नर्मदा प्रोजेक्ट जो है उसके लिए रखा गया है। समझ में आया? गुजरात की गिफ्ट सिटी के लिए 150 करोड़ और 5,950 करोड़ जो है वो नर्मदा प्रोजेक्ट के लिए रखा गया है। उसके अलावा रिवीजन फॉर नेक्स्ट इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि रिवीजन किया जाएगा 1,082 करोड़ फॉर द रिमेनिंग वर्क्स ऑफ द कच्छ ब्रांच कैनाल। ठीक है, कच्छ ब्रांच कैनाल बन रही है, उसकी जो भी काम बचा हुआ है उसके लिए 1,082 करोड़ जो है वो प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं। केबीसी इज हेल्ड एज द कंट्रीज लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये जो कच्छ ब्रांच कैनाल है वो कंट्री की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट होगी, जिसमें 60,000 किलोमीटर तक पूरा कैनाल नेटवर्क बनाया जाएगा। ठीक है, ये फिगर्स याद कीजिएगा। 1,022 करोड़ रुपए दिए, जो रिमेनिंग वर्क बचा है वर्ल्ड की नहीं, कंट्री की सबसे बड़ी इरिगेशन नेटवर्क बनने वाला है। कहाँ पे, कच्छ ब्रांच कैनाल में, जो कि 60,000 किलोमीटर का एरिया कवर करेगी कैनाल नेटवर्क के थ्रू। क्लियर? फिर 8 नंबर की अनाउंसमेंट की गई है कि हम लोग एक फाइनेंशियल टेक हब बनाएंगे गिफ्ट सिटी में फिलीपींस के सपोर्ट से, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो हेल्प करेगा। और कितना प्रोविजन रखा गया है, 76 करोड़ प्रपोज किए गए हैं फॉर द एम्बिशियस गिफ्ट सिटी वॉज ऑल्सो अनाउंस ड्यूरिंग द बजट। ठीक है, गिफ्ट सिटी के बारे में बजट में दो एलोकेशन है, एक तो 76 करोड़ रुपीज की एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और इसको फाइनेंशियल टेक हब बनाया जाएगा गिफ्ट सिटी को। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट की गई थी इसके पहले गिफ्ट सिटी के लिए, ये रही 150 करोड़ साबरमती रिवर फ्रंट के लिए, जो गुजरात की गिफ्ट सिटी के पास में है गांधीनगर में। और 5,950 करोड़ जो है वो नर्मदा प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो याद रखना गिफ्ट सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। फिर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये भी अनाउंस किया गया है 200 करोड़ रुपए जो है वो बजट में इक्विटी कंट्रीब्यूशन के लिए कवर किए जाएंगे टू अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अंडर द पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति एक अच्छी, बहुत अच्छी योजना चल रही है जिसके अंदर अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन जो है उसको 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन दिया गया है। मतलब 200 करोड़ रुपए अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के लिए दिए गए जो पीएम गति शक्ति योजना के अंदर आते हैं। क्लियर? चलो, 10वां और लास्ट अनाउंसमेंट जो किया गया है इस बजट के अंदर वो है मेजर फिलिप टू स्पोर्ट्स। द गुजरात गवर्नमेंट अनाउंस्ड प्लान टू सेट अप द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका ऑफ द स्टेट। एक्चुअली स्पोर्ट्स में ज़्यादा कुछ अच्छा कर नहीं रहा है गुजरात, इस वजह से ये बहुत बड़ा फिलिप या बहुत बड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। गुजरात गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स
कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की है हर डिस्ट्रिक्ट में और हर तालुका में। ठीक है, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की गई है। तो हम लोगों ने सारी इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब इनकी हम की हाइलाइट्स एक बार देख लेते हैं। 5 हाई स्पीड कॉरिडोर्स के लिए 1,1500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो है उसको, ओके, आपको पता होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उनको 5 लाख रुपए का कवर दिया जाता है, जो ऑल इंडिया लेवल पे है। लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने इसको 5 लाख से डबल कर दिया, मतलब 10 लाख का कवर पर फैमिली दिया जाएगा पर ईयर। ठीक है, और ये सेकेंडरी और टर्शरी केयर सर्विसेज में दिया जाता है जो मेंशन है। ठीक है, उसके अलावा 18,000 करोड़ रुपीज जो है अलोकेट किए गए अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए। 10,000 करोड़ जो है वो इको टूरिज्म और हेरिटेज के लिए की गए। 2 गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे 30 लाख फैमिलीज को पर ईयर। 905 करोड़ जो है वो मेट्रो प्रोजेक्ट में लगाए जाएंगे, जो अहमदाबाद मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट चलेगी पीएम गति शक्ति के अंदर। 1,415 करोड़ रुपए जो है वो बिल किसके लिए बनाया जाएगा, बहादुर रिजर्वायर को बनाने के लिए। 150 करोड़ साबरमती रिवर फ्रंट को डेवलप करने के लिए। 640 करोड़ न्यू फिशिंग पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए। 76 करोड़ गिफ्ट सिटी को डेवलप करने के लिए। और 27 करोड़ गिर सेंचुरी जो है वहां पे 2 मोर लायन सफारीज विल बी एडेड। ठीक है, 27 करोड़ में गिर सेंचुरी में 2 और लायन सफारीज को ऐड किया जाएगा, उसके लिए इन्वेस्ट किया गया है। तो ये सारी की हाइलाइट्स है, मैंने आपको बता दिया है क्या क्या इस बजट में मेंशन है। उन सबको आपको देखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको इंडिया का बजट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। गुजरात का बजट अच्छे से पढ़ के जाइएगा, सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, कौन कौन से हाइलाइट्स जो है की एजेंडा जो है वो गुजरात गवर्नमेंट ने रखे हैं, कितने का बजट है, किसने प्रस्तुत किया था, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया का बजट लेकर आएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें रिवीजन के लिए हम लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।